भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस चिड़िया को लूटने के लिए समय समय पर अनेक लुटेरों ने अपना हाथ आजमाया। महमूद गजनवी ने तो विशेष तौर पर इसे अपना निशाना बनाया। कहते हैं कि वो अपने साथ साथ देश का बहुत बड़ा खजाना लूट कर ले गया। कितना ले गया, इसका आकलन करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई शक नहीं कि भारत आज भी सोने की चिड़िया कहलाता है। दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको ये जानकर ये शायद हैरानी होगी कि इस मंदिर में इतना बड़ा खजाना मौजूद है कि इससे भारत की डगमगाई अर्थव्यवस्था को 2 बार से ज्यादा बार ठीक किया जा सकता है। मंदिर में मिला धन दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के बजट के बराबर है। मंदिर में मिले अरबों रुपए से देश भर में 290 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का निर्माण करवाया जा सकता है। इन पैसों से 14,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जा सकता है। देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम की तरह बेहतरीन 1,000 अन्य स्टेडियमों का निर्माण करवाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर के बारे में। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का एक प्रांत केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदू तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। देवताओं की नगरी के नाम से मशहूर इस शहर को महात्मा गांधी ने सदाबहार शहर की संज्ञा दी थी। पद्मनाथ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी में निर्मित होने का भी जिक्र होता है, लेकिन यह काफी हद तक साफ है कि आज से 400 वर्ष पहले 1750 ईस्वी में रावणपुर साम्राज्य के संस्थापक राजा मार्तंड वर्मा ने उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर रावणपुर साम्राज्य की स्थापना की थी, जहां पर मसाला खरीदने के लिए लोग दूर दूर से पैसे, हीरे जवाहरात लेकर आया करते थे। मसालों के व्यापार से राज्य को काफी फायदा होता था। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंड के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा हो गई कि मंदिर के खजाने और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। माना जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर शासन को दैवीय स्वीकृति दिलाने के लिए अपना राज्य भगवान को समर्पित कर दिया और स्वयं को भगवान विष्णु का आजीवक सेवक घोषित कर दिया। सबसे पहले उसके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया। फिर इन गुप्त तहखानों को आधार बनाते हुए उसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु के पद्म नाम नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे करने की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में मिली हार के बाद वो ये करने में असफल रहा। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। पूर्वी किले के अंदर स्थित इस मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जिसका एहसास इसके 7 मंजिला गोपुरम देखकर भी लगाया जा सकता है। केरल और द्रविडियन वास्तुशिल्प में निर्मित ये मंदिर दक्षिण भारत की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफेद धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर की खूबसूरती देखकर सभी के मन में भक्ति भाव का संचार स्वतः ही हो जाता है। ये मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों और सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साथ ही रहस्यमय जगहों में इस मंदिर की गिनती होती है। दरअसल यहाँ कई ऐसे रहस्य हैं जिसे आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया है। इस मंदिर का 7वां दरवाजा हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है।
आइए जानते हैं कि आखिर क्या है सातवें दरवाजे के पीछे का रहस्य। 70 साल के एक बुजुर्ग भारतीय गुप्तचर विभाग यानी आईबी के पूर्व आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदरराजन ने सन 2007 में एक अकल्पनीय काम किया। उन्होंने हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए एक याचिका दाखिल की। इसकी बदौलत मंदिर में बंद तहखानों को खोलने का आदेश जारी किया गया और फिर इतना बड़ा खजाना मिला कि कुछ लोगों का आकलन है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक समिति बनाई गई। टीपी सुंदरराजन उस समिति में से एक थे। समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां उपलब्ध 7 दरवाजों का मुआयना किया। एक महीने बाद यानी 31 जुलाई 2011 को न्यायालय ने इन दरवाजों को खोलकर खजाने का मूल्यांकन करने का आदेश जारी किया। मंदिर में भूरे ग्रेनाइट के फर्श के 5 फीट नीचे के उन तहखानों के दरवाजों को खोलने पर हजारों फ्रांसीसी और डच सोने के सिक्के, सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बने वस्त्र, सोने की मूर्तियां और बर्तन, कई बड़ी बोरियों में हीरे, हीरों से जड़ित जेवर, रूबी, पन्ना, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन सोने के बर्तन मिले। मंदिर अधिकारियों ने उस खजाने की कीमत लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए आंकी। वहीं इन 7 तहखानों में से एक तहखाना ऐसा भी है जो आज तक रहस्य का विषय बना हुआ है। दरअसल जब समिति इस आखिरी दरवाजे यानी चैम्बर बी को खोलने गई तो वह इसमें कामयाब नहीं हो पाई। ये चैम्बर अन्य दूसरे चैम्बरों से कुछ खास था। वहां 3 दरवाजे मौजूद थे। पहला दरवाजा छड़ों से बना लोहे का दरवाजा था। जब समिति ने उसे खोला तो उसके पीछे एक और लकड़ी का दरवाजा था और जब इस लकड़ी के दरवाजे को खोला गया तो वहां एक और लोहे से बना बड़ा ही मजबूत दरवाजा निकला जिसे खोला नहीं जा सकता था। आखिरी दरवाजे पर ताले भी नहीं लगे थे, उसमें कोई कुंडी तक नहीं है। उस दरवाजे पर नाग सांपों की डरावनी आकृतियां बनी हैं जो हमें चेतावनी देती हैं कि यदि हम इस दरवाजे को खोल लें तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मंदिर के सेवकों का कहना है कि इस दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाग बंद मंत्र या नागपाशम मंत्र कहते हैं, मगर ये मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। वहाँ के पंडितों का कहना है कि उस चैम्बर के अंदर जो भी है वह अनेकों श्राप से ग्रसित है। अगर कोई उसके अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है तो वो बीमार हो जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तहखाने के कक्षों को खोलने के लिए 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिन्होंने अदालत में उन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दायर की थी, वो पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के सेवकों ने ये चेतावनी जारी कर दी कि यदि किसी ने उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद ही बुरा होगा। लेकिन ये सब धार्मिक मान्यताओं के नजरियों को यदि एक तरफ रखकर दरवाजे के ना खुलने के रहस्य को समझा जाए तो सर्वेक्षण करने पर समिति को ऐसा लगा कि चैम्बर बी का निर्माण दरवाजों की सुरक्षा के लिए किया गया। उन्होंने उस लोहे के दरवाजे में कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजे की दूसरी तरफ से पानी की आवाज आई, जिसके चलते उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो वहां से पानी का रिसाव तेजी से शुरू हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में पूरे गर्भगृह में पानी भरने लगेगा जिससे मंदिर जमीन में धंस सकता है और कुछ ही पलों में पूरा मंदिर टूटकर तहस नहस हो सकता है। मंदिर के इतिहासकारों ने बताया कि इस तरह के दरवाजों का निर्माण इसलिए किया गया होगा ताकि यदि कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर आक्रमण करके खजाने को हासिल करना चाहे तो इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त किया जा सके और मंदिर का अनमोल खजाना किसी के भी हाथ न लगे। कुछ लोगों का मानना है कि 7वां दरवाजा आपको भगवान विष्णु के पास ले जाता है और कुछ कहते हैं कि उस दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय नाग है जो भगवान विष्णु का सेवक है, जिसे अनंत नाग के नाम से जाना जाता है। उस दरवाजे के पीछे क्या है इसका रहस्य तो कोई नहीं जानता,
दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि उस सातवें दरवाजे के पीछे क्या होगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार, जय श्री विष्णु।